your math class. So in this lecture we will start chapter 7 of your syllabus, that is fractions. Fraction you have already studied in 3rd standard, 4th standard and 5th standard. So same things we will study in 6th class also. तो सबसे पहले हम करते हैं कि फ्रैक्शंस बेसिकली है क्या. सो व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन इज़ पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ अ होल, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक पार्ट, एक पोर्शन. सपोज वी आर हैविंग अ सर्कल. आई एम डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. सो दीज 2 पार्ट्स आर द फ्रैक्शंस ऑफ द सर्कल. तो ये भी एक फ्रैक्शन है, दिस इज़ आल्सो अ फ्रैक्शन. अब यहाँ पे हमारे पास कितनी फ्रैक्शंस है? 2. और हर एक पार्ट उन क्या होगा? पूरे सर्कल का 1/2. सिमिलरली हियर इट इज़ 1/2. Now if in this circle we divide circle into 4 parts, it means each part is 1/4 part of a circle. That means हर एक पार्ट जो है वो कितनी फ्रैक्शन है सर्कल की? पूरे सर्कल की 1/4 ऑफ अ सर्कल. ठीक है. इसी तरह ये भी 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1/4 और ये भी 1/4. तो फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होती है? पोर्शन और पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाए उसके किसी भी एक हिस्से को हम फ्रैक्शन बोल देते हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल, इन विच वी विल डू ओनली द सिंपल फ्रैक्शंस. के फ्रैक्शंस हैं क्या? हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, now here in first question we have to do write the fractions of representing the shaded portion. इन फिगर्स में शेडेड पोर्शंस दिए गए हैं और हमने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शंस लिखनी है. सी हियर इज टोटल पार्ट्स आर 1 2 3 4 एंड शेडेड आर 2. इट मीन्स टोटल 4 में से 2 पार्ट शेडेड है. इट मीन्स इट इज़ 2/4. सिमिलरली नेक्स्ट total parts are 1 2 3 6 9. Total are 9 and how many? 8 are shaded, so its answer is 8/9. In third part total balls are 8 and out of which 1 2 3 4 are shaded, so fraction is 4/8, that is 4/8. In fourth part here the circle is divided into 1 2 3 4 parts and out of which one part is shaded, so it is 1/4. In fifth total parts are 1 2 3 4 5 6 7, out of which 1 2 3 are shaded, so your fraction is 3/7. In next 1 2 3 4 plus 4 8 plus 4 12. Total flowers are 12, out of which 3 are shaded, so your answer is 3/8. In seventh total 10 pencils are drawn and all are shaded, so its fraction 10 out of 10, so it is 10/10. In eighth part total parts are 1 2 3 4 5 6 7 8 9, out of which 1 2 3 4 are shaded. Total 9 है, 4 shaded है, so 4/9 part is shaded. So here 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 parts are there, out of which 4 parts are shaded, so here is 4/8. And in last figure here half part of butterfly is drawn and half part of it is shaded and half is unshaded, so half is shaded, it is 1/2. Now second question is color the part according to the given fraction. फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने पार्ट्स को कलर करना है, शेड करना है. हेयर 1 out of 6, मतलब 1/6 मीन्स टोटल 6 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट शेड करना है. सो वी विल सिंपली शेड 1 पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट इज 1/4. टोटल 4 पार्ट्स आर देयर एंड 1 वी हैव टू शेड इट. हम कोई भी शेड कर सकते हैं, सो आई एम शेडिंग दिस ट्राइंगल मिडल वन. नेक्स्ट इज 1/3, 1 2 3 एंड आउट ऑफ विच 1 part is shaded. Next 3/4, total 4 parts are there, जिसमें से 3 parts shaded करने हैं हमने, 3 out of 4, so 1 2 3 parts will be shaded. So here total 9 boxes are there, out of which we have to shade 4. 1
2, 3 and 4. So this is the second question. The question number 3 is identify the error if any. In given diagrams shaded portions are given and respective fractions are given. अब हमने ये देखना है कि क्या इनमें कोई एरर है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बट दे आर नॉट ऑफ सेम शेप, नॉट सेम साइज़, क्योंकि और यहाँ पे फ्रैक्शन शो की हुई है 1/2. 1/2 कब होगा जब दोनों पार्ट्स एक जैसे होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे. सो दिस शेडेड पोर्शन डज नॉट रिप्रेजेंट हाफ. सिमिलरली हेयर 2 parts are smaller and 2 are bigger and they are representing 1/4. 1/4 का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के टोटल 4 पार्ट्स हैं, वो इक्वल पार्ट्स हैं और उनमें से एक पार्ट शेडेड, बट दे आर अनइक्वल पार्ट्स. सो दिस इज आल्सो नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम फ्रैक्शन. सिमिलरली द थर्ड वन इज आल्सो नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम फ्रैक्शन. सो आइडेंटिफाई, उन्होंने यही कहा है कि आपने एरर आइडेंटिफाई करनी है अगर इनमें है. तो हम यहाँ पे एरर क्या है कि जो शेडेड पोर्शंस हैं वो गिवन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. सो वी विल सिंपली राइट हियर that shaded portions do not represent the given fractions. मतलब जो fractions दी हैं shaded portions उन fractions को represent नहीं कर रहे. So this is the error here, given fractions. Now question number 4 is what fraction of a day is 8 hours. मतलब पूरे दिन के 8 आवर्स, पूरे दिन की कितनी फ्रैक्शन होते हैं. अब आवर्स की फॉर्म में हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है. वी नो दैट टोटल आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24. सो 8 आवर्स रिप्रेजेंट अब 8 आवर्स 24 आवर्स की कितनी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी विल राइट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन. कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं 8 आउट ऑफ 24. मतलब कि टोटल 24 में से अगर हम 8 आवर्स लें तो वो पूरे दिन की कितनी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी विल राइट हियर 8 आउट ऑफ 24. नाउ 8 1 द 8, 8 3 द 20, 1/3. So your answer is 1/3. Now question number 5. What fraction of an hour is 40 minute? 40 मिनट 1 आवर की कितनी फ्रैक्शन होती है. अब 1 आवर में टोटल मिनट्स होते हैं 60. इट मीन्स 40 मिनट जो है वो 60 मिनट्स की कितनी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी विल सिंपली डिवाइड 40 by 60. सो वी विल राइट हियर minutes in an hour are 60 minutes. अब हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है 40 मिनट्स की. सो फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स की जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी. अब 60 में से 40 की निकालनी है. दैट मीन्स 40 आउट ऑफ 60. 40 आउट ऑफ 60. So for that purpose we will write 40 over 60. 0 will cancel 0. Here dividing 4/2 and 6/3. Sorry 6/2. अब 4 को 2 से डिवाइड किया 2 और 6 को 2 से डिवाइड किया we got 3. So your answer is 2/3. Now question number 6. Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. आर्या, विवेक और अभिमन्यु तीनों लंच शेयर करते हैं. आर्या के पास 2 सैंडविचेस हैं, एक वेजिटेबल सैंडविच और वन इज़ जैम सैंडविच. अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच. बाकी दोनों बॉयज़ अपना लंच लाना भूल गए. आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच. तो आर्या ने डिसाइड किया कि वो सैंडविचेस डिवाइड करेगा और सबको इक्वली डिवाइड करेगा. सो ए पार्ट इज़ हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर. मतलब आर्या कैसे सैंडविचेस को डिवाइड करेगा कि सबको एक जैसा हिस्सा मिले. तो आर्या विल डिवाइड द सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. मतलब उसे 3 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे.
एंड बी पार्ट इज़ व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, तो हर एक बॉय को कितना कितना सैंडविच मिला. सो वी विल राइट हियर द आंसर ऑफ ए पार्ट. इन ए पार्ट दे आर आस्किंग कि आर्या सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करेगा. सो आर्या विल डिवाइड द सैंडविचेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. एंड बी पार्ट दे आर आस्किंग दैट हाउ मच पार्ट ईच स्टूडेंट विल गेट. सो each boy will get, each boy will get 1/3 part of sandwiches. मतलब कि उन 3 पार्ट्स में से 1/3 पार्ट हर एक को मिलेगा. सो योर आंसर इज 1/3. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. कंचन डाइज ड्रेसेस. कंचन ने ड्रेसेस डाई करनी है. शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस. उसने 30 ड्रेसेस को डाई करना है, मतलब कलर करना है. शी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस. उसने 20 ड्रेसेस को डाई कर लिया है. उसने 20 ड्रेसेस का काम ख़त्म कर दिया. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड, मतलब उसने कितनी फ्रैक्शन, अपने काम का कितना फ्रैक्शन उसने कर लिया, कितना पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया, जब पूरी ड्रेसेस का कितना पार्ट उसने फिनिश कर दिया. नाउ इन दिस सिचुएशन द टोटल ड्रेसेस आर 30 और उसने डाई कितनी कर ली है 20. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 30 शी हैज़ डाइड 20. 20 आउट ऑफ 30. तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 20 ओवर 30. 0 विल कैंसिल 0. सो योर आंसर इज 2/3. सो शी हैज़ डाइड 2/3 part of the total dresses. Question number 9. Write the number natural number 8. Question number 8. Write the natural numbers from 2 to 12. What fraction of them are prime numbers? 2 to 12 हमने numbers लिखने हैं. Then we will select the prime numbers and we will write their fraction, that how many part of the total numbers are their prime numbers. Now in this question, first we will see the numbers are from 2 to 12. So we will write the numbers from 2 to 12. Now we will select the prime numbers from these numbers. तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं. एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है और दूसरा उनका फैक्टर होता है 1. मतलब ऐसे नंबर जिन्हें जो सिर्फ अपने ही टेबल पे के साथ डिवाइड हो सकते हैं. तो इनमें है 2, 3, 5, 7 एंड 11. सो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर्स है. अगर 2 से लेकर 12 तक काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 नंबर्स आते हैं जिनमें से प्राइम नंबर्स हैं 1 2 3 4 5. सो प्राइम नंबर्स आर 5. तो यहाँ पे अब हमने फ्रैक्शन निकालनी है. क्वेश्चन यही था कि 2 से लेकर 12 तक जितने टोटल नंबर हैं वो कितने हैं 11. उनमें से उन 5 प्राइम नंबर्स हैं. तो हमने ये बताना कि प्राइम नंबर्स इन टोटल नंबर्स की कितनी फ्रैक्शन है. इट मीन्स रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ 5 आउट ऑफ 11. सो वी विल रिप्रेजेंट इट एज 5 over 11. दिस इज योर आंसर. Now question number 9. Write the natural numbers from 102 to 113 and what fraction of them are prime numbers. This question is same like as question number 8. अब यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग है 102 से 113. तो हमने इनके बीच देखना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो पूरे नंबर्स की कितनी फ्रैक्शन बनती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नंबर. सी द नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट वी विल राइट द नंबर्स फ्रॉम 102 to 113. अब इनमें से प्राइम नंबर सिलेक्ट करने हैं. दैट इज़ 103, 107, 109 and 113. Total numbers are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total numbers are 12 and out of which 4 are prime numbers. So fraction will be 4 over 12. अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है. 4 4 के टेबल पे आता है, 12 भी 4 के टेबल पे आता है. Dividing 4 by 4 we will get 1. Dividing 12 by 4 we will get 3. So our answer is 1 over 3. Now question number 10 is what fraction of these circles have cross in them. So here some circles are given and in some circle there are crosses. तो हमने बताना है कि वो फ्रैक्शन कौन सी है जिन सर्कल्स में क्रॉसेस हैं वो पूरे सर्कल्स की कितनी फ्रैक्शन है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. वी आर हैविंग हियर total 8 circles. We will write total circles 8 and circles with cross are 4. So fraction is 4 out of 8, that is 4 over 8. अब दोनों की 4 के साथ डिवीज़न हो जानी है. 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 8 को 4 से डिवाइड किया 2. So answer is 1/2. It means the required fraction is 1/2. Now question number 11 is Kristen received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 other as gift.
what fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? क्वेश्चन है, क्रिस्टल को उसके बर्थडे पे CD प्लेयर मिला, तो उसने 3 CDs खुद खरीदी और 5 उसे गिफ्ट में मिल गई। अब हमने ये बताना है कि टोटल CDs की कितनी फ्रैक्शन उसने खरीदी और टोटल CDs की कितनी फ्रैक्शन उसने एज अ गिफ्ट रिसीव की। तो यहाँ पे हमारे पास CDs हैं जो कुछ उसने खुद खरीदी और कुछ उसे गिफ्ट में मिली हैं। Now see here, CDs bought 3 and gifted CDs are 5. It means she has total CDs which are 8. तो अब पहले हमने फाइंड करनी है फ्रैक्शन ऑफ CDs bought, जो उसने खरीदी हैं वो कितनी फ्रैक्शन है टोटल CDs की। तो अब टोटल CDs हैं उसके पास 8, जिसमें से परचेज़ कितनी की है उसने 3, तो वो फ्रैक्शन क्या बन गई 3 आउट ऑफ 8। सो नेक्स्ट इज़ फ्रैक्शन ऑफ गिफ्टेड CDs। तो अब हमने वो फ्रैक्शन देखनी है जो उसे गिफ्ट में मिली हैं। गिफ्टेड CDs कितनी है 5, तो मीन्स इन टोटल 8 CDs में से गिफ्टेड कितनी है 5, सो फ्रैक्शन इज़ 5/8। सो दीज 2 आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। सो हेयर एक्सरसाइज 7.1 इज फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। इट वाज वेरी इजी और मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।